प्रभु के वचन की ओर हम आएंगे। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय इसके 10 और 11 हमने पढ़ा था। एक और बार पढ़कर फिर से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य को बाइबल खोलकर 8 अध्याय इसकी 10 और 11। तीसरे स्वर्गदूत से गुरही फूटी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था, मशाल के समान जलता था, स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। कई से लोग पानी की कड़वे होने से मर गए। इस बात पर गया दिन कई बात मैंने आपके सामने बताया था। यिर्मयाह नबी की किताब में परमेश्वर यिर्मयाह नबी की भविष्यद्वक्ता के द्वारा बहुत साफ रीति से की घटना के बारे में भविष्यवाणी किए हुए हैं। एक बार पढ़कर मैं अगला पदों की ओर में आना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी की किताब 9 अध्याय 13 और 15 हम एक बार पढ़ेंगे। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे इस्राएली लोगों के सामने मैंने क्या रखा है? मेरे नियमों को मैंने रखा है। क्या रखा है? नियमों को रखा। लेकिन उन लोगों ने वो नियमों को छोड़ दिया, नियमों को ना माना और नियमों को ना पाला। चलो आज हमारा हाथ में भी प्रभु ने नियम दिया है, पुराना नियम और बोलो ना, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम और नया नियम दोनों मिलके एक संपूर्ण बाइबल, एक परिपूर्ण बाइबल प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। ये नियम हमारे सामने क्यों रखा है? प्रभु ने ये नियम क्यों रखा है हमारे सामने? इस नियम के साथ चले। क्या बोले? ये नियमों के साथ चले। मैंने फिर से दोहरा कर मैं आपको बोलूं, आजादी बोलेगा तो क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्र, छुटकारा। हकीकत छुटकारा। हम लोग बोलता है कि हमेशा छुटकारा बोलेगा तो हमारा दिमाग में क्या आता है? पिंजरे में पड़े हुए तो पंछी को दरवाजा खोल के आजादी कर, इसको हम क्या बोलता है? स्वतंत्र। वो पंछी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, आजादी हो गया। वो है क्या हकीकत स्वतंत्रता? बोलो, वो है क्या स्वतंत्रता? आजादी बोलेगा तो क्या है? हमारा बाइबल के हिसाब से या पूरे दुनिया की बातों में हम जाएगा तो आजादी बोलेगा तो नियमों के अनुसार जो चलता है वो है हकीकत आजादी। हम नियमों को पालकर भारत के किधर भी हमें जा सकता है, नहीं जा सकता? लोग हम नियमों को पालकर हम किधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हम कैसे चलता है? नियम से हम चलते हैं। नियम से चलने वाले एक व्यक्ति किसी चीजों से नहीं डरना। जैसे लोग हम पुलिस से नहीं डरता, क्यों? हम गलत नहीं किया, हम डरना है तो किससे डरो? गलत किया है तो हम क्या करना है? डरना है। तो प्रभु ने परमेश्वर के लोगों के सामने क्या रखा? नियमों को रखा, व्यवस्था को रखा। प्रभु का कंप्लेंट क्या है? प्रभु का कंप्लेंट क्या है? ऐसा लिखा है, पढ़िए ना। यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। उन लोगों ने मैंने जो रखा हुआ जो आज्ञा को क्या किया है? छोड़ दिया। इसलिए प्रभु की आज्ञा किस लिए है? पालन करने के लिए है। इसलिए है पालन करने के लिए है। परमेश्वर की
जो व्यवस्था, जो परमेश्वर की जो वचनों को अगर हम पालन करेगा तो, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम पालन करेगा तो उस वचनों के अंदर हमारे लिए सब कुछ उस वचनों के अंदर है। तो इस्राएली लोग प्रभु के वचनों को क्या नहीं किया? पालन नहीं किया। वचनों को क्या किया है? पालन नहीं किया। इसलिए बाइबल में कैसे लिखा है? बोलिए ना। न मेरी बात मानी, ना मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं। ना उनके अनुसार चले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ना प्रभु की बातों को माना, ना परमेश्वर की अनुसार चले। लेकिन उन लोगों का नाम क्या है? इस्राएली, परमेश्वर की लोग, प्रभु की लोग। लेकिन उन लोग प्रभु की बातों को नहीं मानता था, प्रभु की बोली को नहीं मानता, प्रभु की बोली पर नहीं चलता था। मेरे भाइयों, एक बात आपको बोलूं, अभी हम प्रभु की बातों को ना मानने से, प्रभु की बोली को ना मानने से अभी हमें कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी हमें कुछ बोलो ना, कोई पता नहीं पड़ेगा। प्रभु ने, प्रभु ने क्या बोला मालूम है? अच्छा पौधों के साथ जंगली पौधों भी बढ़ने दो। अच्छा पौधों के साथ जंगली पौधा भी बढ़ने दो, ताकि जंगली पौधे उगाड़ते समय शायद अच्छे पौधों को भी कुछ हानि हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रभु ने क्या कर रखा है? उसको भी इसके साथ रखा है, अच्छे के साथ रखा है। कभी कभी हमारा लाइफ में क्या होता है मालूम है? हम गलत करने के बावजूद भी हमको ऐसा महसूस होता है कि अरे मैं इतना गलत करने के बावजूद भी प्रभु कुछ किया ही नहीं। क्या बोलते हैं? प्रभु कुछ किया ही नहीं। कल सब जगह पर पानी आया था, पानी नहीं आया था, लेकिन मेरे घर में पानी आया। देखो मेरे और फेवर प्रभु कितना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अचानक मैं भी फॉर्म फिलअप करके दिया। मेरे को कभी भी एक ना सिंधे जी जो लेता है, जो 1500 रुपये मेरा औरत को नहीं मिलना था, लेकिन मैंने भी फॉर्म भर के दिया, मेरे को भी मिल गया। मैं गलत भी करता है, मेरे को भी सब मिलता भी है। इसलिए मुझे लगता है परमेश्वर ये बातों को नहीं देखा। क्या बोले? कुछ लोगों को सोच ऐसा है। लॉर्ड, प्रभु की आज्ञा हमारे प्रभु सामने रखा, प्रभु के नियमों को हमारे सामने प्रभु ने रखा। इसलिए रखा है पालने के लिए। तो हम गलत करने के बावजूद भी, अब एक बार भजन संगीता 50 में एक बात जैसे लिखा है मालूम, एक बार पढ़ के देखो। भजन संगीता 50 में आप आओ। 50 क्यों करता है? हाँ, तुमसे शिक्षा से भेद करता, हाँ, और मेरे वचनों को तुच्छ जानता। प्रभु के वचनों को क्या करता इस्राएल लोग? तुच्छ जानता। हाँ, जब तूने चोर को देखा, हाँ, तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। हाँ, चोर को देखेगा तो किसके साथ? अरे कोई वादा नहीं यार, चलेगा। गलत करने वाले लोगों को भी हम क्या करता है? साथ देता है। गलत करने वाले लोगों को भी साथ देता है। चले, वादा नहीं, चलो कोई बात नहीं। हम लोगों के सामने क्या करेगा? अगले पद। और परस्ती गमियों के साथ भागी हुआ। हाँ, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, हाँ, और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। हाँ, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता। तू अपना भाइयों के विरोध में क्या करता? बात करता। हाँ, और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। तू अपने सगे भाई और बहनों को क्या करता? चुगली खाता है। और यह काम तूने किया, ये सब तूने किया, और मैं चुप रहा। प्रभु क्या किया है? चुप रहा। अभी परमेश्वर क्या करता है मालूम है? खामोश है। प्रभु अभी खामोश है। क्यों खामोश है? ये युग कौन सा युग है? बाइबल के हिसाब से अनुग्रह का युग है। कौन सा युग है? दया की युग है, अनुग्रह का युग है। प्रभु अभी क्या करता है? चुप है। प्रभु अभी
चुप है। बाइबल आप देखो, ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का पढ़कर देखो, जो व्यक्ति ने गलत किया सबसे प्रभु क्या किया है? सजा दिया। आदम और हवा गलत किया, प्रभु उसको क्या सजा दिया? तू मरेगा और तुझे एदन बगीचा से परमेश्वर ने क्या किया है? निकाला। लो, एदन बगीचे से निकाला। और कईन और हबेल के बीच में गलत हुआ। कईन को परमेश्वर ने क्या किया है? पनिशमेंट दिया। नूह के जमाने में, लूत के जमाने में जो व्यक्ति ने गलत किया उन सब व्यक्ति को प्रभु ने क्या दिया है? सजा दिया है। परमेश्वर क्या करता है मालूम है? हर गलतियों को परमेश्वर क्या करते हैं? सजा देते हैं। हालेलुया। हम ऐसा मत सोचो प्रभु खामोश में है। अभी प्रभु क्या है? खामोश में है। क्यों खामोश में है? ये कौन सा युग है? अनुग्रह का युग है। बाइबल में क्या लिखा है? अभी हमने क्या पढ़ा? बेटा हूँ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा। इससे तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। ओ, क्या समझ गया बेटा है? परमेश्वर किसके समान है? मेरे समान है। मैं झूठ बोलेगा तो भी, मैं चुगली करेगा तो भी, मैं चोर को साथ देगा तो भी, दारू पीने वालों को साथ देगा तो भी, प्रभु कुछ चुप है। चलो, इस्राएली लोगों के सामने प्रभु ने क्या रखा है? व्यवस्था रखा, नियमों को रखा, लेकिन लोग प्रभु की व्यवस्था को क्या कर दिया? छोड़ दिया, तुच्छ जाना, उस आज्ञा को ना माना। भाइयों, हमारा प्रार्थना में प्रार्थना करें, प्रभु आपके सारे विधियों को पालने के लिए प्रभु तो मुझे सहायता कर। आपके नियमों पर चलने के लिए प्रभु तो सहायता कर। प्रभु के नियमों में हम चलते हैं, वो उसके अंदर बहुत अनुग्रह प्रभु ने रखा है। हालेलुया। प्रभु की नियमों में चलना वो है मसीहत जीवन। 119 संगीता की पहले वचन में क्या लिखा है? पढ़कर देखो, क्या है? धन्य है क्या है? धन्य है वो करे उनकी चाल पर खरे है, वो प्रभु की व्यवस्था पर क्या करते हैं? चलते हैं। तो आपको मालूम है यिर्मयाह नबी का किताब में लिखा है कि इस्राएली लोग परमेश्वर की व्यवस्था को भूलकर अपने मनमानी चलने का कारण उनको मैंने क्या पिलाऊंगा? बोलिए ना, नाक धोना खड़ुआ के पानी में पिलाऊंगा। वो पीने का कारण कई लोगों की मौत हुआ। इसे लोग प्रकाशित वाक्य में 8 अध्याय की 10वां वचन में हमने पढ़ा, नाक धोना नाम की एक तारे किधर गिरा? अनेक पानियों के स्रोतों में गिरा, सोतों में गिरा, नदियों में गिरा, समुद्रों में गिरा। सारे पानी क्या हो गया? कड़वा हो गया। उसमें से कई लोग मृत्यु। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मेरे सामने क्या रखा है? व्यवस्था। और व्यवस्था को क्या करना? पालना। मैंने कई दिन में भी कई व्यवस्था के बारे में वचनों में हमने पढ़ा। पुराना नियमों के लोगों के लिए मूसा की व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था? मूसा की व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था में सबसे पहले कौन सा था? प्रभु का व्यवस्था। बोलिए ना, हम लोग 10 कमांडमेंट बोलो हुआ, तो मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर ना कहना। इसलिए प्रभु ने दिए हुए व्यवस्था है। ये दुनिया में एक ही परमेश्वर है। कौन है? यीशु मसीह। कौन है? और कोई भी नहीं है। और तो कोई मूर्ति को खोद के 10 कमांडमेंट किसके द्वारा दिया? मूसा के द्वारा। किसको दिया? इस्राएली लोगों को दिया। किस लिए दिया? पालने के लिए दिया। लेकिन इस्राएली लोग परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर उन लोग किसके पीछे चलने के रहा है? मूर्तियों के पीछे, बाल देवताओं के पीछे। इसलिए शुभ और अशुभ देखने के लिए, मुहूर्त देखने के लिए, समय देखने के लिए
मन्नत मान के अपने मूर्तियों के पीछे भागने लगा। इसके कारण परमेश्वर इस्राएली लोगों के ऊपर क्या किया है? न्याय किया, उनके परिवार को चित्तर बितर किया। ऐसे नहीं गिरा तो की पुस्तक पूरे पढ़ने देखो, वहां पर क्या लिखा है? उनके फैमिली को क्या किया, परिवार को क्या किया है? 9 अध्याय के 13। हाँ। हाँ। जैसे मैंने उनके सम्मुख रखा था त्याग किया है, हाँ। और न मेरी बातों को माना है, न उसके अनुसार चले हैं, परंतु अपने हृदय की पिटाई के अनुसार, हाँ। और जैसे उनके पूर्वजों ने उनको सिखाया, हाँ। बाल देवता के पीछे चलते रहे। हाँ। इसलिए सेना को यह हुआ, हाँ। इसराइल का परमेश्वर योग देता है, देख मैं इस प्रजा को नाक धोना खिलाऊंगा, हाँ। और उनको विषैले पानी पिलाऊंगा, हाँ। और मैं उनको ऐसी जाके मैं तितर बितर कर दूंगा, हाँ। जिन्हें न तो वे और न उनके पूर्वज जानते हैं, हाँ। और जब तक मैं उनका सर्वनाश न कर डालूं, देखो उनके परिवार को भी परमेश्वर ने क्या किया? तितर बितर कर दिया। अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर ने क्या किया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पिटाई की पाप जो बोले तो हृदय के अंदर कुछ जिद पकड़ के बाल देवी और देवता के पीछे, समझे ना, बाल देवी और देवता के पीछे। उसके मतलब हम जो निकल कर आए थे, कोई समाज से हम निकल कर आए थे, कोई जाल से हम निकल कर आए थे, तो हमारे जो पूर्विक लोग, हमारे जो बाप दादाओं ने हमें जो सिखा कर लेकर आया हुआ कई अंधविश्वास, कई रीति रिवाज, इन सारे चीजों को एक विश्वासी क्या करना है? बोलिए ना, छोड़ना है। फिर कभी भी हमारा कोई भी बातों में उस पूर्विक ने जो सीखा कर जो लेकर आए हुए बात कभी नहीं करना है। वो प्रभु क्या करता है? घृणा करता है। प्रभु घृणा करते। शादियों में बच्चा जन्म होते समय, नया घर ओपनिंग होते समय, बोलो, पैसा एंगेजमेंट के समय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य विश्वासी किसमें नहीं चलना है? किसमें? पूर्विक ने जो सिखाया हुआ रीति रिवाज में नहीं चलना है। क्यों? पहले पत्रोस की पत्री पढ़िए, 2 अध्याय 8 वचनों को पढ़िए। पहले पत्रोस की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा, अब सुन रहे हो ना, निकम्मा चाल चले। वैसे लो निकम्मा, वो निकम्मा चाल चल बोलेगा तो क्या है? कौन सा? रीति रिवाज। वो कौन सा निकम्मा है? लोगों के नजर में क्या है? निकम्मा है। कैसे लो? और जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादाओं से चला आते हैं, देखा, बाप दादाओं से चला आता है। कुछ लोगों कोई दिन को क्या बोलता है? दिन को अच्छा दिन मानते हैं, कुछ बुरा दिन मानते हैं। कुछ लोग पूनम क्या बोलते? पौर्णमी, पूनम बोलता ना, चंद्रमा, पूर्णिमा, उस समय अमावासी, अमावस्या, पूर्णिमा। हिंदी में बोलो ना, मैं मलयालम में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलो। क्या है? हाँ, कुछ अभी भी कुछ विश्वासी लोगों का मालूम है। अभी उन लोगों को समझो कल अमावासी है, तो उन लोगों को आज से पेड़ के अंदर से गुड़गुड़ू किरगुड़ू चालू होता है, डर रात चालू होता है। हाँ, ये बराबर है। कुछ लोगों को अभी भी क्या होता है? क्या होता है? चालू होता है। फिर प्रार्थना कीजिए ना मास्टर, क्यों प्रार्थना करूं? कल अमावासी था ना, क्या अमावासी था ना, अमावासी के टाइम में क्या होता है? बोलो, मैं भूत आती क्या? बोले आता है क्या? सच में आता है? हाँ, देखा लगन बोला, हाँ आता है मास्टर। कश्मीर भी आता है क्या? मरे हुए लोग बाहर आता है करके बोलता है। वही देखा, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
सर मैं गया बुधवार में मैंने आपको बोला, क्या बोला? एक सेकंड, एक मनुष्य की शरीरों के अंदर से एक सेकंड, एक क्षण पर आत्मा क्या होता है? निकल कर अलग होकर चले जाते हैं। फिर कब्रिस्तान में मैंने देखा झूठ है, वो बाइबल के खिलाफ में है, वो बाइबल के खिलाफ में है। मैंने एक बार बोला सिस्टर जी के पापा की जो बॉडी दफनाया और आशीर्वाद बोलकर निकल कर आया, तभी आत्मा निकल गया करके मैंने सुना। रॉन्ग है सर, बाइबल के खिलाफ है, बाइबल की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब हॉस्पिटल में गया था तभी पास्टर की बीपी नीचे जा रहा है, तभी मैं अकेला था। तभी डॉक्टर मेरे को बोला अभी कि आदमी जा रहा है। मैं वहां पर खड़ा था। उस समय परमेश्वर उसको क्या किया है? आनंद की घर की ओर चला गया। फिर 3 दिन 4 दिन सबको विजिट करके कैसा है करके पूछने के लिए कोई नहीं आता। एक भक्त की मृत्यु परमेश्वर के लिए क्या है? बहुमूल्य, अनमोल है। एक भक्त की मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल है। कोई भी मरेगा व्यक्ति किधर नहीं है? धरती पर नहीं है। वो नहीं है भूत प्रेत, वो नहीं है। ये कौन हमें सिखाया? बाप दादाओं। कौन सीखा? बोलिए ना। बाइबल में हमने क्या पढ़ा है? निकम्मा चाल चलन। तुम्हारे बाप दादाओं से तुमने जो सीखा उसमें तू चल के आया। अभी भी हम किसी बातों में पड़े हैं। चलो, मैं गुजरात में सेवा करते समय एक आंटी खिड़की में से एक रोटी, थोड़ा दाल, उसके साथ और बहुत कुछ 2-3 मीठा सब खिड़की में रखा है। कौवा नहीं, पदी आएगा बोलता कौवा का। तो मेरे को नहीं मालूम था। मैं तो उनके घर में गया तो ऐसे थोड़ा हवा आने दो बोल के मैं तो खोलने के लिए गया है, तो वो आंटी बोला पास्टर साहब उधर मत जाओ। क्यों? कौवा उधर किधर भी कोई चूहा को खा के बैठा था, वो अभी आने वाला है। उसकी विश्वास क्या है मालूम है? हर अमावास्या के दिन में कौन आता है? उसके पति कौवा बनकर आता। वो कहाँ से मिले हुए हैं? फूलों से। देखो प्रभु का वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा वचनों को, विधियों को मैं तुम्हारे सामने रखा है, फिर भी तुम कैसे चलते हैं? अपने मन की टिटाई के हिसाब से तो चल रहा है, मन मर्जी। भाइयों बहनों, ऐसा कोई विश्वास है तो हमारा मन से निकाल दीजिए। कोई भी मनुष्य इधर दुनिया में क्या नहीं है? प्रेत बनकर नहीं है। फिर आपको मालूम है कई शैतान रैंक में, अलग अलग रैंक में जो रहने वाले जो शैतान है, कुछ कुछ शैतान मनुष्यों के अंदर घुस के मैं वो है ये है कर कर झूठ बोलता है। कोई मरे हुए व्यक्ति किधर नहीं है? बोलिएगा, पृथ्वी पर नहीं है। अमावास्या होने दो, पूर्णिमा होने दो, मरने का दिन होने दो, है? कोई भी किधर नहीं है? आप लोग है नहीं है धरती पर नहीं है। ये सब को कहाँ सिखाया? कौन सिखाया? बोलो ने। तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन से क्या लिखा है? पढ़िए। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने, तुम्हारा इन सारे चीजों से तुम्हारा छुटकारा किससे?
बाप दादाओं से तुम्हें जो मिला हुआ ये रीति और रिवाज की अधिकार से छुटकारा कोई सोने से कोई चांदी से नहीं है, फिर अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा अर्थात कोई नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने की अर्थात मसीह के अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू से हुए हैं। यीशु मसीह काल्वरी सूली से लहू बहने का कारण इन सारे निगम में परंपरागत की बाप दादाओं से जो मिलकर जो चल के जो आए थे, हर लोग हम क्या बोलता है पप्पा पे वो रोग था, वो मुझ पर भी बोलो ना। मेरा खानदान में क्या था, मेरे को भी हो गया, उनको भी कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, वो मेरे को भी। तो कुछ बच्चे लोग उसके लिए रेडी है, पापा का तो मेरे को भी है मास्टर, इसलिए हो रहा है मेरा। पिछले दिनों में मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा था, चेस्ट में दर्द हो रहा था। मेरा पापा कैसे मर गया, हार्ट अटैक से मर गया था, इसलिए वो मेरे को भी आया, क्योंकि वो कहां से आ रहा है, उनकी पापा भी ऐसे मरा था, उनकी बड़ा भाई भी ऐसे मरा था। तो अभी हमारा पीढ़ी में अभी किसको आया, मेरे को आया, तो मैं भी एक दिन क्या होने वाले हैं, बोलो ना, हार्ट अटैक से मरने वाले थे। बाइबल में क्या लिखा है, अभी क्या पढ़ा, आप लोग 9 बजे समझ पढ़िए। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात किससे सिस्टर, ऊपर वचनों को मिला के पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। देखो तो बाप दादाओं से जो चलते रहते थे, कोई रीति रिवाज भी है, हर एक लोग भी है। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय में कैसे लिखा है, यीशु मसीह का सूली के बारे में वहां पर क्या लिखा है, और लोग में जान पहचान हुआ, लोग में तो लोग में जान पहचान बोलेगा तो डॉक्टर को जो जान पहचान नहीं है, वैसा ही लोगों को भी यीशु मसीह क्या किया है, हमारे अंदर के सारे रोग कौन जानता है, यीशु जानता है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे सारे रोगों को उन्होंने, लोगों को क्या किया, चंगा किया। यीशु को कोड़े खाने से हमें आजादी मिला। तो बाप दादाओं से जो मिले हुए परंपरागत की रोग भी यीशु मसीह अपने सूली से क्या किया है, हमारे जीवन से हटा दिया। अगर कोई परंपरागत की कोई रोग, बाप दादाओं से कोई रोग आपके ऊपर भी कनेक्ट हुआ है, तो आप वचनों से उसको क्या करना है, कैंसल करना है। वचनों से क्या करना है, कैंसल करना है। वचनों को बोलकर प्रार्थना करना है। बाप को होगा लेकिन मुझे, क्योंकि मेरे जीवन को प्रभु ने क्या किया है, बाप दादाओं से निकल कर आए हुए हरेक रोगों को, हरेक श्रापों को, हरेक शैतानिक अधिकारों को यीशु अपने पवित्र लहू से क्या किया है, निकाल दिया, धो दिया। इतना विश्वास करता है। शैतान आके बोलेगा तुम्हें भी शुगर होगा, शैतान बोलेगा तुम्हारा हार्ट को भी ब्लॉक होगा, शैतान बोलेगा तुम्हारा ब्लड भी जमने लगेगा, शैतान बोलेगा तुम्हारे बाप दादा में जो हुआ रोग तुम्हारे अंदर भी होगा, बोलेगा तो क्या बोलेगा, बोलिए ना, विश्वास करते हो क्या? मेडिकल साइंस कुछ भी बोलेगा, जेनेटिक जो डीएनए जो जेनेटिक में जो होने वाला है रोगों के बारे में, परंपरागत रोगों के बारे में लोग बोलेगा, लेकिन हम किस पर विश्वास करना है? विश्वास बोलिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परिवार में किसी को भी रोग होगा लेकिन वो मुझ में, क्योंकि क्यों बोलो ना, यीशु अपने लोगों से क्या किया है, बोलिए ना, यीशु अपने लोगों से मुझे धो लिया, इसलिए रोगों को मैं नहीं डरूंगा, रोगों से मैं नहीं डरूंगा।
लेकिन कुछ लोग किस लिए बैठा है? ना धो के कपड़ा पहन के बैठा है और रोग आए, और रोग आए, क्योंकि परंपरागत से है पास्टर। किससे विश्वास करता है? परंपरा से विश्वास करते हो? विश्वास करते हो कि नहीं? प्रभु के वचन में लिखा है निर्दोष और निष्कलंक उस मेमने का लहू अर्थात यीशु मसीह की पवित्र लहू से वो हमें क्या किया है? आजादी किया। मेमने के लहू से आजादी की देने सब। किसको? परंपरागत की रोगों को। आप अपना परंपरागत के रोगों को क्या करना है? ये इस वचनों को बोलकर कैंसिल करना। क्या करना? हमारे दिमाग से निकालना, हमारे मन से निकालना। जैसे लोग विश्वास करते हो क्या? यीशु मसीह का लहू हमारे लिए पर्याप्त है। बोलो यीशु मसीह का लहू मेरे लिए। बोलो ना, मुझसे बोले ना, यीशु का लहू मेरे लिए, यीशु का लहू मेरे लिए पर्याप्त है। यीशु मसीह का लहू मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। पारंपरिक रोग प्रभु ने हमारे जीवन से क्या किया? कैसे हटा दिया? बोलिए ना। तो आप यीशु को लहू की आप छिड़काव करके प्रार्थना करते समय यीशु को लहू आपके लिए क्या करता है? बातें करते हैं। क्या करते हैं? बात करते हैं। क्या करते हैं? आप अभी बोलता है यीशु मसीह आपकी पवित्र लहू मुझे शुद्ध किया है। यीशु को लहू मेरे अंदर में छिड़काव करते हैं। यीशु को लहू मेरे शरीर में छिड़काव करते हैं। यीशु मसीह के लहू मेरे ब्लड में छिड़काव करते हैं। यीशु मसीह के लहू मेरा रोगों में छिड़काव करते हैं। कर अब अधिकार से बोलते समय यीशु को लहू क्या करते हैं? रोग की आत्मा से बोलिए ना। आप विश्वास करते हो क्या? जैसे लो तो बाप दादाओं से जो मिलकर आए हुए सारे निगम में चाल चलने से प्रभु ने हमें क्या किया है? इसलिए अमावासी से कोई विश्वासी क्या नहीं होना? मिलना नहीं। कोई मरेगा तो कोई बुद्ध प्रतीक इधर नहीं, धरती पर नहीं, सुसाइड करेगा तो भी नहीं, एक्सीडेंट से मरेगा भी नहीं, कोई मार दिया तो भी नहीं। हमारे अंदर और दिमाग से वो बात निकालना, ये अंधविश्वास है। कौन सा विश्वास है? अंधविश्वास। तो प्रभु की व्यवस्था को हम क्या करना है? तो पुराना नियमों के लोगों के लिए प्रभु ने क्या दिया है? मूसा के द्वारा एक व्यवस्था दी है। मैंने आपको बताया। तो नया नियम के लोगों को प्रभु ने क्या दिया है? नया व्यवस्था दिया। क्या दिया? ये व्यवस्था प्रभु हमारे सामने रखा। इसलिए रखा है हम पालने के लिए। इस लोग हम जानते हैं कि पुराना नियम के लोगों को मूसा के द्वारा एक आजादी मिला। किसके द्वारा? लेकिन नया नियम के लोगों को किसके द्वारा आजादी मिला? यीशु में क्या किया है? हमेशा के लिए आजादी किया। बोलिए ना, यीशु हमेशा के लिए हमें क्या दिया? आजादी किया। विश्वास करते हो क्या? हालेलुया। इसलिए हम गीतों को कहता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है। हमारा प्रभु कौन है? सच्चा है वो। तो यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमें क्या दिया? आजादी दी। कलेशिया के नेहरू कौन है? यीशु है। एक परिवार के नेहरू कौन है? यीशु मसीह। एक लड़की एक लड़का को पारिवारिक जीवन में हाथ पकड़कर एक कवनेंट, एक नियमों के साथ वाचा बांधकर एक पारिवारिक जीवन की में उन लोगों को छोड़ते समय
प्रभु का दास लोग क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता? मुझे नहीं बोलते आपको, लड़का और लड़की को क्या बोले? पति और पत्नी को क्या बोले? पत्नी को बोला, हे पत्नियों, तुम्हारे पति को प्रभु में तू क्या करना है? प्रभु में अधीन में रहना है। क्या बोला? क्या बोला? किसके अधीन में? पति को क्या बोला? पत्नी के अधीन में रहने बोला। तो क्या करना है? यीशु मसीह कलेशियों को जैसा प्रेम किया वैसा ही तू क्या करना है? प्रभु में, यीशु में अपने पत्नी को क्या करना है? प्रेम करना। पति और पत्नी के बीच में कौन है? बोलिए ना, यीशु। अगर पति और पत्नी के बीच में यीशु नहीं आएगा तो वहां पर कौन आएगा? यस, कौन आएगा? शैतान आएगा। तो पारिवारिक जीवन के अंदर एक पति एक पत्नी किसको लेके आना है? बोलिए ना, यीशु को लेके आना। क्योंकि यीशु किधर है? हमारे बीच में, हमारे मध्य में। अगर आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह होगा तो कोई भी आपको क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आज परिवार टूटने का कारण क्या है? पति और पत्नी अलग होने का कारण क्या है? पति और पत्नी के बीच में कौन नहीं है? यीशु नहीं है। हालेलुया। बच्चों लोगों को प्रभु ने क्या बोला? बालकों, तुम्हारे माँ बाप को प्रभु में आज्ञाकारी बनो। माता पिताओं, तुम्हारे बच्चों को प्रभु में अच्छा शिक्षाओं में उसको पालन पोषण करो। तो हर बातों के बीच में कौन है? बोलिए ना, अरे बोलो, यीशु मसीह। यीशु को छोड़े तो एक पल भी हमारे जीवन में, मुझसे बोलो, सुमित भाई की जो गीत बहुत अच्छा लगा, उनके मुझसे सुना, वो कोई जगह है? यीशु तो मेरा, यीशु हुआ घर दिल में तू बना, तेरे बिना क्या था वो? बोलो, गाओ, बदम राशि गाएगी। दिल मेरा सुना है तेरे बिना। यीशु मेरे दिल में नहीं है, इसलिए मेरा दिल क्या है? खाली है, सुन रहा है। सच में ये गीत गाते समय हमारा दिल में यीशु ना होने के कारण आपको कभी महसूस हो नहीं किया? अभी हाँ बोलेगा, क्योंकि पास्टर पूछ रहा है, कल चर्च में पूछ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेगा? हाँ हाँ बोलेगा। सच में बोलिए ना, यीशु मसीह की बिना हमें रह पाओगे? बोलिए ना, रह पाओगे? आज हम जो कुछ में किसके कारण है? बोलिए ना, किसके कारण है? मान और महिमा किसको देंगे? प्रभु को देंगे। हम अच्छा खाना खाता है तो किसके कारण है? प्रभु तेरे कारण। मैं अच्छा घर में सोता है तो किसके कारण है? अच्छा गाड़ी चलाता तो किसके कारण है? यीशु। आज अच्छा काम हम करता है तो किसके कारण है? हालेलुया। प्रभु बिना हमारा जीवन अधूरा है। जितने लोग प्रभु को छोड़कर जो कमाते हैं, जितने लोग प्रभु को छोड़कर जो काम करता है, उनका जीवन क्या है? जीरो है। वो क्या सोचता है? मैं सब कुछ कमा के रखा है, घर का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है, मेरा गांव में आप आगे देखना था, अभी नहीं, 2 साल पहले, वैसे 2-3 साल पहले केरल में परमेश्वर आशीर्वाद किया। हर घरों से लोग विदेश राज्यों में गया, जाके वापस आने के बाद बड़े बड़े बंगले बनाए, फिर चारों ओर दीवार, बाउंड्री, क्या बोलते इसको, फिर वो कबोर्ड बनाया, बड़े बड़े गेट लगाया, क्योंकि पड़ोसी घर में नहीं आए। पहले क्या था? कुछ नहीं था। तभी क्या जाता था? माचिस के तेल के लिए जाता था, शक्कर के लिए जाता था, कुछ चावल कम हो गया तो जाता था, लेता था। आजू बाजू के लोग इतना प्रेम में रहते थे। लेकिन पैसा आ गया, महल आ गया, गाड़ी आ गया, बंगला आ गया,
सब लोग ये सारे बातों को भूल गया। इसलिए अभी प्रभु ने क्या किया मालूम है, एक बहुत बड़ा बाढ़ परमेश्वर केरला में भेजा, पानी 3 मंजिल के ऊपर, एसी बिना नींद नहीं आता था कुछ लोगों को, डलम बेड बिना नींद नहीं आता था, गरम गरम चिकन के बिना खाना नीचे नहीं जाता था। पानी आया, विदेश राज्य में जाकर करोड़ों 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 लेके जमा 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 करके लेके बहुत गर्व के साथ चलता था। मेरा जिंदगी भर मैंने क्या किया है, कमा कर रखा है, सोना से लेकर डायमंड से लेकर, लेकिन एक दिन बाढ़ आया, उन्होंने जो रखा लॉकर रखा वो बैंक से लेकर उनके घर से लेकर सब पानी क्या किया। रात को सोने के लिए आप चड्डा पहना था, आंटी और अंकल, आप चड्डे में क्या किया मालूम है, सबके बीच में एक ही कपड़ा में जा रहा है, किधर, कहीं चोपड़ा के अंदर, टेंट के अंदर एक चटाई का टुकड़ा मिलेगा, उसके ऊपर गरम गरम चिकन भी नहीं, गरम गरम रोटी भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु बिना हम, बोलिए ना, आज रात हम निर्णय लीजिए, यीशु तेरे बिना मेरा दिल क्या है। सच में गीतों को गाना, सच में आज हम गीतों को गाना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है किसके कारण है, भाई और बहनों, हम यीशु के साथ हम चलकर जाता है तो निराश हमारे जीवन में नहीं आएगा। यीशु के साथ हम चलकर जाता है तो कोई दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ तो कौन है, फिर यीशु मेरे साथ है। आप लोग मेरे साथ है कि नहीं? हालेलुया। तो नया नेम के लोगों को प्रभु ने कैसे छुड़ाया, किसके द्वारा छुड़ाया? यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? पति पत्नी के बीच में यीशु, कलेश के बीच में यीशु, बच्चे लोग और माँ बाप के बीच में यीशु, बच्चे और माँ बाप के बीच में यीशु। तो हमारा हर व्यक्तियों के हर बातों के बीच में कौन है? यीशु ने क्या बोला, 2 या 3 मेरे नाम से जहां पर भी हो, अब इकट्ठा होगा तो उसके बीच में मैं उपस्थित हूँ। मैं आऊंगा कर कर नहीं बोला, मैं आएगा कर कर नहीं बोला, फिर क्या बोला प्रभु ने, मैं उपस्थित हूँ। तो हमारा जीवन में प्रभु उपस्थित होने के लिए हम हर काम किसके नाम से होना है? यीशु के नाम से होना है। हालेलुया। काम करता है तो यीशु का नाम से है, शादी का प्रपोजल यीशु का नाम से, घर बनता है तो यीशु का नाम से, हर बात किसके नाम से होना है? हालेलुया। तो नया नेम के लोगों के लिए प्रभु यीशु हमें छुड़ाया है, तो हमारे सामने कौन सा व्यवस्था प्रभु ने रखा? मैंने गैर बार आपको लोगों को बताया, फिर भी इस वचनों को बोला, इसलिए जल्दी से एक बार उस वचनों को पढ़कर मैं अगले पदों की ओर में जाना चाहता हूँ। आप पढ़कर देखिए गलातियों की पत्री 6 अध्याय दूसरा वचनों को पढ़िए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय दूसरे वचनों को पढ़िए। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। किसकी व्यवस्था? बोलो ना, किसकी व्यवस्था? तो नया नियम के लोगों के लिए कौन सा व्यवस्था है? क्योंकि हमें किसने आजादी किया? यीशु मसीह ने आजादी किया, शैतान से आजादी किया, रोग से आजादी किया, श्राप से आजादी किया, पाप से आजादी किया, परंपरागत के सारे रोगों से प्रभु ने आजादी किया। हम आज कौन है? आजाद है। बोलिए ना, हम कौन है? आजाद है। कोई किसी चीज की बोलो ना, कोई बोलता नहीं, गुलाम नहीं क्या? मैं क्या नहीं है? गुलाम में नहीं। मैं किसमें नहीं है? गुलाम में नहीं। चलो, रोग का गुलाम में नहीं है। बोलो, चलो, पारंपरिक रोगों की गुलाम में नहीं है। तो यीशु ने क्या किया है? आजादी की है। चलो, यीशु ने हमें आजादी की। विश्वास नहीं है? बोलो ना, विश्वास नहीं है? हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या किया है? आजादी। तो प्रभु ने हमें
लिए जी रहा है? बोलिए ना, यीशु के लिए। किसके लिए जी रहा? ये दुनिया के लोगों में कोई आशा नहीं है। कोई आशा है क्या? वो लोग क्या बोलते हैं, मरेगा तो खत्म। लेकिन हमारा जीवन मरेगा तो खत्म होता है क्या? बोलिए ना। फिर शुरू होता है। क्या होता है? आज देखो शाम हो गया, सूर्य इंडिया में क्या हो गया? अस्त हो गया। अब क्या बोलता है? सूर्य अस्त। अस्त बोलेगा तो नीचे, अस्त बोलेगा तो नीचे जाना। वही है क्या? दिन खत्म हो गया, सूर्य अस्त हो गया, खत्म। लेकिन सूर्य किधर उदय हो गया? और कई कंट्री में उदय हो गया, इधर अस्त हो गया। तो मृत्यु को, विश्वासी के मृत्यु को क्या नाम दिया मालूम है? एक्सोडस, निर्गमन। क्या दिया? बाइबल की दूसरा पुस्तक का नाम क्या है? निर्गमन। इसका मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह की ओर सफर करना, निर्गमन। वो है एक विश्वासी का लाइफ। यहाँ पर समाप्त होते हैं, दूसरे राज्य पर उदय होता है। हेलो, मसीह जीवन में क्या है? आशा है। यहाँ पर अस्त होता है, स्वर्ग राज्य में। बोलिए ना, किसी को आशा नहीं है। बाइबल को बोली को मैं समाप्त करते हैं, जल्दी से हम जाएंगे थके हुए हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होते हैं? यहाँ पर अस्त होते हैं। तो यहाँ पर आज मरेगा तो भी हम कोई भी क्या नहीं होना, डरना नहीं। मैं किसके साथ है? अभी यीशु के साथ है, यीशु के साथ ही रहूंगा, यीशु के साथ ही होगा। हालेलुया। इसलिए गीत गाने वाला गाया, यीशु 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 मैंने उसे पाया। इसलिए हमारा व्यक्तिगत जीवन में करण भाई, राजू अंकल, यीशु मसीह को नहीं पाया है तो यीशु मसीह को पाना है। क्योंकि ये दुनिया में यीशु मसीह को नहीं पाएगा तो आपकी जिंदगी नष्ट है, आत्मा नष्ट, आत्मा नष्ट। यीशु मसीह को पाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले यीशु को ग्रहण करना, पापों को कबूल करना, मन फिरना। फिर क्या करना है? बपतिस्मा लेना। फिर क्या करना है? पवित्र जीवन बिताना और पवित्र आत्मा को पाना, परमेश्वर को भेज में शामिल होना, फिर संगतियों में आना, वचनों में बढ़ना, परमेश्वर के वरदानों को पाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हमारा जीवन में होना है, तभी हमारी आत्मा बचेगा। बपतिस्मा के लिए आपको रोकने वाला सामान, चीजों को क्या करना है? फेंकना है। 1 रुपए के तंबाकू एक अनंत काल का जीवन में रोकता है, तो 1 रुपए के तंबाकू के अंदर कितना बड़ा सामर्थ्य मालूम है? उसके पीछे छुपे हुए जहर कितना बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को दारू, गलत रास्ता, अनंत काल का जीवन को रोका कर रखा है। तो भाई और बहनों, हम प्रभु को नहीं पाया है तो ये दुनिया में हम सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए विजयानी बपतिस्मा लेना है, यीशु को ग्रहण करना है, यीशु के लिए जीना है। प्रभु में आने के बावजूद भी अभी भी कई गलत रास्ता हमारे अंदर होगा तो उसको छोड़ना है, ताकि यीशु जल्दी आने वाला है। हमें धरती पर नष्ट नहीं होना, हम अनंत काल का जीवन पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बोलियों को मैं समाप्त करता हूँ। मसीही की व्यवस्था प्रभु सामने रखा है। क्या रखा है? पुराना लोगों को व्यवस्था रखा, लेकिन उन लोग व्यवस्था को नहीं मानता था। इसलिए प्रभु ने बोला, मैं उसको क्या करूंगा? नाक धोना, पानी पिलाकर उसको खत्म कर दूंगा, उसके परिवार को चित्तर पित्तर करूंगा। ये प्रभु का वचन है। नया नियम के लोगों, प्रभु ने हमारे सामने क्या रखा है? कौन सा व्यवस्था रखा है? मसीही की व्यवस्था। क्या रखा? क्या है मसीही की व्यवस्था? एक दूसरों का भार उठाओ। क्या बोला? दुनिया में सामने वालों को हम क्या करना है? समझना। क्या करना? यीशु मसीह क्या करता था? यीशु क्या करता था?
लोगों को समझता था, समझ के लेता था। क्या करता था? हम क्या करना है? समझ के लेना। दूसरों को क्या करना? बोझ उठाना। दूसरों को बोझ उठाना बोलेगा उसका मतलब क्या है? बोलो, बोझ उठाना बोलेगा तो क्या है? बोझ उठाकर तो क्या करो? मसीही की व्यवस्था को, हम मसीही की व्यवस्था को पूरा करता है क्या? लो, हम बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के मेज में शामिल हुआ है, दान देता है, दशांश का देता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दूसरों की बोझों को हम उठाता है क्या? व्यवस्था प्रभु ने हमारे सामने रखा है। नया नियम के लोगों की व्यवस्था क्या है? मसीही की व्यवस्था। बोलो, तो मसीही की व्यवस्था क्या है? एक दूसरों का भार उठाओ। हम सब लोग कौन है? बोझ उठाने वाले हैं। हम सब लोग बोझ उठाने वाले हैं। तो हम एक दूसरे की बोझ हम नहीं उठाता तो हमारा प्रार्थना के अंदर क्या नहीं है? सामर्थ्य नहीं है। वचनों से मैं आपको बताऊंगा, हमारी आराधना में दम नहीं है, क्योंकि मैं किस में नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, 72 जीवन, आजादी के जीवन, व्यवस्था पर जो चलते हैं वो है आजादी का जीवन। हम व्यवस्था पालन करके भारत की किधर भी जा सकता है, नियमों को पालन करके पुलिस स्टेशन में जा सकता है, जज के सामने जा सकता है, नहीं जा सकता? कैसे? नियमों को पाल के किधर भी जा सकता है, लेकिन हम क्या पालना है? बहनों भाइयों, हमें आशीषित देने वाला चीज क्या है मालूम है? परमेश्वर के नियम है, परमेश्वर की व्यवस्था है। हमें फलदायी में ले आने वाला बात क्या है मालूम है? परमेश्वर की व्यवस्था है। मैंने एक बार एक उदाहरण बोला, एक आदमी को पेट में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास गया, छुट्टी लिया, पति छुट्टी लिया तो पत्नी बोला पति के लिए कुछ अच्छा चीज कुछ है ऑर्डर करेंगे करके नहीं बनाएंगे ऑर्डर करेंगे नहीं। हमने बोला नहीं है, मैंने इसे बोला, क्या बोला? बनाएंगे। लो, बनाया, खीर बनाया, अच्छा कड़ी वगैरह बनाया हुआ सिस्टर ने। ये आदमी किधर गया? डॉक्टर के पास गया। किस लिए गया? दुख रहा, काफी दिनों से दुख रहा है, काफी दिनों से दवा का ठीक नहीं हो रहा। काम से छुट्टी लेके किधर गया? डॉक्टर बोले एक टैबलेट तू खा ले, टैबलेट खा लो, लेकिन एक काम है, मीठा नहीं खाना, मैंने बोला था, खट्टा भी तू नहीं खाना। दवा लेके घर पे आया, पत्नी क्या बना के रखा है? खीर। इसको मीठा बहुत पसंद है, ये बंदा को खीर देखेगा तो ये बोला नहीं पत्नी को, डॉक्टर परहेज करने के लिए बोला है करके नहीं बोला। पत्नी क्या किया? एक काम कर, धूप से आया ना, जल्दी से हाथ पाँव धो, खाना लगाता हूँ मैं, तुम्हारा पसंद वाला खीर बनाया है, खाना दिया। और खाते खाते समय पूछा डॉक्टर क्या बोला? अरे दवा दिया। हाँ डॉक्टर बहुत बढ़िया, तो MBBS डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर है। खाना पेट भर के खिलाने के बाद देखो कौन सा गोली खाना, तो आदमी ने जो गोली देकर बोला ये गोली दोपहर में खाने का बाद खाने के। हाँ तो खा लो जल्दी। खाना खाया, गोली भी खाया, सो गया, पेट में दर्द कुछ कम नहीं। तो पत्नी बोली रात को भी खा ले, रात को भी खाया। अच्छा कढ़ी बनाया था कट्ठा वाला, वो भी खाया, खीर बचा वो भी खाया, पिया, साथ में दवा भी खाया। तो पत्नी को एक डाउट, कि डॉक्टर अच्छा नहीं, क्या है डॉक्टर अच्छा नहीं, वो पैसा के लिए बैठा है क्या? डॉक्टर तो पैसा के लिए बैठा है, तो इतना करोड़ों खर्चा करके 8-9 साल डॉक्टरेट किया है तो क्या वसूल नहीं करेगा? बोलो ना,
एक कांटा आ गया तो आपको ऑपरेशन करके आपको पूरा पैसा वसूल करेगा, क्योंकि उन्होंने एक्सरे का मशीन ला के रखा है, बीपी चेक करने वाले मशीन उन्होंने EMI में लिया है, तो उसका पैसा तो नहीं भरना, तो फिर आपको क्या है, बकरा है। इसलिए हर जगह पर आप देखो फ्री चेकअप, क्या है, जैसे कोई भी फ्री चेकअप में जाना मत, फ्री करके लिखा है। आपको आंख फ्री में चेकअप करेगा बोलेगा तो वहाँ पर कोई भी बैठा है, चश्मा वाला भी बैठा है, दुकानदार भी लगा के बैठा है, डॉक्टर बोलेगा ये देखो दिखता है ये क्या, थोड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, ये थोड़ा कम है, अगला दिखेगा, ये दिख रहा है क्या, नहीं सर, हाँ ये काम कर, उधर जा, उधर जाएगा तो क्या हो गया, 3000 का 2000 का चश्मा। चेकअप क्या है, अरे कल तक उन्होंने अच्छा पेपर पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, अभी चेकअप किया तो उसके क्या हो गया, आपको आंख नहीं दिख रहा है। अब मेडिकल चेकअप में जाएगा तो शुगर पेशेंट बनेगा, आपको हार्ट में ब्लॉक दिखेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल दिखेगा, कुछ न कुछ आपको दिखेगा। क्यों क्यों सर बोलो ना, पैसा कमाने के लिए। सबसे पहले पूछेगा सर आप क्या कर रहे हो, जॉब करते, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, या विदेश में हो, तो हमको क्या सोचता है, डॉक्टर हमसे दोस्ती कर रहा है, कुछ नहीं है, किधर है कहाँ है करके पता चलता तुम क्या कमाते हैं करके, उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, लिखना है। डर ऐसा चीज है कि हमें बीमार बना देगा, शक ऐसा चीज है कि हमें शक डर एक कैटेगरी है हमारे मन के अंदर, शैतान डालने वाले के बीच शक डर अविश्वास, ये सब हमें क्या करेगा, आप लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भाई दवाई भी खाया और परहेज नहीं किया, दोष किसके ऊपर है, डॉक्टर के ऊपर। गलत कौन है, डॉक्टर। हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रभु भी लेते हैं, गवाही भी बोलते हैं, प्रचार भी करते हैं, शैतान को भी निकालते हैं, लेकिन मसीह की व्यवस्था हमारा जीवन में नहीं है तो ये वचन हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं है, ये वचन हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए बाइबल में लिखा है प्रभु की वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। कुछ लोगों के लिए प्रभु का वचन क्या है, मूर्खता है। बोलो, हम लोग बोलते हैं यार मैं वचनों को पढ़ते कुछ काम नहीं है, प्रार्थना करता कुछ काम नहीं हो रहा है, उसके कारण क्या है, मेरे अंदर क्या नहीं है, परहेज नहीं है। ये आदमी को डॉक्टर क्या बोला, एक टैबलेट तू खाओ लेकिन मीठा तो नहीं खाना। प्रभु ने जो मना करने वाला चीजों को हम भी क्या करना है, हमको भी मना है। प्रभु जो घृणा करते वो हमको भी घृणा है। चलो, प्रभु जो घृणा करते चीजों को पसंद करेगा तो बोलो वचन हमारा झूठे कोई काम नहीं करेगा। इसलिए भाइयों प्रभु के वचन में लिखा है इस्राएली लोगों के सामने प्रभु ने क्या रखा, व्यवस्था रखा, लेकिन उन लोगों ने अपने टिटाई के हिसाब से, जिद के हिसाब से, मन की सोच के हिसाब से इधर चलता रहा, मनमानी चलता रहा। इसलिए उसके परिवार को मैं क्या करूंगा, इतर कितर करूंगा और कड़वा पानी पिलाऊंगा। उनका जिंदगी में कोई खुशी नहीं होगा, कड़वा 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 से भरा हुआ, मिजाज से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ एक जीवन इस्राएली लोगों के जीवन में आया। आज रात मैंने इस प्रकाशित वाक्य बताते समय इस वचन जोड़कर क्यों मैंने आपको बोला मालूम है, एक दूसरों के बोझ उठाओ कर प्रभु का वचन में बोला है तो हम हमारे परिवार के अंदर के लोगों को समझकर उनके लिए हम प्रार्थना करना, उसकी दर्द हमारा दर्द होना। प्रार्थना करते समय कैसे होना है, सामने वालों के दर्द हमारा इधर आना है, इधर आना,
बोलिए ना, संजय ब्रदर के जो दर्द हो, मेरे दर्द इधर आना, लो उनकी जो समस्या मेरा समस्या होना। हालेलुया। तभी समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरों की बोझ उठा। हम पैसे से सब लोगों को इतना मदद नहीं कर सकता, सब लोगों की सीमित में रहता है, सब लोग जरूरत में बैठा है, लो फिर भी हम मदद कर सकता है, फिर भी हम मदद कर सकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु मैं तेरी व्यवस्था को मैं पालूं। अगर हमें से कोई बीमार है तो हम एटलीस्ट उनको फोन करके पूछे, भाई कैसे है आपके तबीयत, हम लोग आपके लिए क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अगर उनके लिए मिलकर विजिट करके थोड़ा 10-15 मिनट उनके पास कुछ फ्रूट लेके उनको देकर ये खा लेना, लो हमें कुछ नहीं जाया जाता। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे बीच में कोई अपराध किया, कुछ गलत किया, तुम क्या करना है, शांति की आत्मा में उनके पास जाकर उसके समझाकर सुधार कर लेकर आना। कभी भी उसको तू क्या नहीं करना, इनकार नहीं करना। प्रभु की बोझ। मैं मेरे बोलियों को समाप्त करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। अगले दिनों में हम देखेंगे प्रभु की व्यवस्था क्या है। आइए हमारे आंखों को बंद करके थोड़ी सी मैं प्रार्थना करें। हालेलुया। एक दूसरे को बोझ उठाने के लिए प्रभु तू मेरे जीवन में सहायता कर। कलेश के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं, उनकी दर्द में मैं खड़ा रहूं, हालेलुया, उनके दुख में मैं शामिल हो जाऊं। प्रभु उनके दर्दों के समय पर मैं उनके लिए एक सहायक बनूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, मैं उनके लिए सांत्वना दूं। ऐसा ही मुझे एक दिल दे परमेश्वर। प्रार्थना कीजिए ना। हालेलुया। सामने वालों के दर्द को मेरा दर्द होने पाए, उनकी प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऑनलाइन में बैठे हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करें। आज बैठे हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तेरी व्यवस्था पर हम चलूं परमेश्वर। ओ हालेलुया। हम जानता है कि भजन संगीता में लिखा है, इसलिए वो मनुष्य आशीष पाता है, वो जो कुछ भी करेगा वो सफल होता है। वो प्रभु की व्यवस्था को रात और दिन वो मनन करता है, इसलिए वो आशीष पाता है। आज एक निर्णय लीजिए, मैं तेरी व्यवस्था पर मैं चलूंगा, तभी प्रभु कहता है तू आशीषित पाएगा, तू आशीषित हो जाएगा, वो आपकी परिवार आशीषित हो जाएगा। हालेलुया।